1 दिसंबर 2023 को एक तमिल फिल्म रिलीज होती है, अन्नपूर्णी। इसका मतलब होता है अन्न की देवी। ये फिल्म कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। फिल्म बेहद फ्लॉप रही, मगर 29 दिसंबर को ये फिल्म हिंदी समेत कई रीजनल लैंग्वेजेस में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है। लोग इस फिल्म का कंटेंट देखकर हैरान हो गए। इस फिल्म के मेकर्स और लीड एक्ट्रेस नयनतारा के अगेंस्ट कई जगह पर FIR लॉन्च की गई। इस फिल्म में इतने कंट्रोवर्शियल सीन थे जिन्हें देखकर लोगों का दिमाग चकरा गया। हैवी बैकलैश के चलते OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को ये फिल्म हटानी पड़ी। फिल्म के एक सीन में मुस्लिम हीरो वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर भगवान श्री राम को मांसाहारी बता रहा है, तो दूसरे सीन में हिंदू हीरोइन एक कंपटीशन में बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। एक सीन में एक मुस्लिम महिला हिंदू हीरोइन से कहती है कि वो बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है, तभी वो इतनी अच्छी बनती है। एक और सीन में हिंदू हीरोइन अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के लिए अपने माँ बाप से बगावत कर देती है। ये सभी सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोग सवाल करने लगे कि आखिर ये सब क्या है, बिरयानी बनाने का नमाज पढ़ने से क्या लेना देना, ये खाना कब से हिंदू मुस्लिम हो गया, ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं तो क्या है। इसकी जगह अगर कोई फिल्म में ये दिखाता कि कोई मुस्लिम महिला हलवा बनाने से पहले भगवान श्री राम की पूजा कर रही है, तो क्या लोग इसे हजम कर लेते। लोग कहने लगे कि बेहद इलॉजिकल बात है। जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनती हैं तो लोग इन्हें प्रोपेगेंडा बताते हैं, ये साबित करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तब ये लोग कहते हैं कि ऐसी फिल्में तो एक कौम को गलत ढंग से दिखाने के लिए बनाई गई हैं। तब ये लोग इस फैक्ट पर बात नहीं करते कि क्या कश्मीर से लाखों हिंदू भगाए गए थे या नहीं, क्या वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था या नहीं। केरला फाइल्स में जिन 3-4 लड़कियों पर फिल्म बनी है वो आज भी केरला में है। जिन लड़कों ने लव जिहाद करके इन लड़कियों का फायदा उठाया था वो आज भी केरला में अपना काम धंधा कर रहे हैं, मगर इन्हें किसी ने भी नहीं ढूंढा। तब भी इन लोगों का कहना था कि ऐसा केरला में बस कुछ ही लड़कियों के साथ हुआ। फिल्म में इसे बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखाया गया। मैं पूछता हूँ कि अगर ये 20 लड़कियों के साथ भी हुआ तो क्या ये कोई मसला नहीं था। केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के वक्त एक सेक्शन ऐसा था जो इन दोनों फिल्मों को प्रोपेगेंडा बता रहा था, मगर जब अन्नपूर्णी जैसी प्रॉपर प्रोपेगेंडा फिल्म बनती है तब यही लोग फेविकोल से अपना मुंह सी लेते हैं। अन्नपूर्णी फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी हीरोइन एक पुजारी की बेटी है जिसके घर में कभी भी नॉनवेज नहीं बना, मगर कॉलेज पहुंचने पर अचानक से इस लड़की को लगता है कि मुझे तो शेफ बनना है, मगर वो नॉनवेज तो काट नहीं सकती। लड़की जब इस कंफ्यूजन में होती है तब उसे इससे बाहर निकालने के लिए उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भगवान श्री राम भी तो मांसाहारी थे, तो तुम क्यों इतना घबरा रही हो। मगर यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या दुनिया में जितने भी शेफ हैं उन सबको नॉनवेज बनाना ही पड़ता है। हीरोइन बिना नॉनवेज बनाए भी तो शेफ बन सकती थी। कहानी किसी ऐसे देश की तो थी नहीं जहाँ पर लोग वेज नहीं खाते, तो आखिर लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे शेफ बनने के लिए नॉनवेज बनाना ही पड़ेगा या फिर खाना ही पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि लड़की को नॉनवेज बनाना ही था, मगर वहां पर उसे कन्विंस करने के लिए एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत थी, और वो भी वाल्मीकि रामायण को कोट करके कन्विंस कर रहा है। सोचो कल कोई ऐसी फिल्म बनाता है जिसमें एक हिंदू लड़का अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को कुछ ऐसा करने को कहता है जो उसकी फेथ के अगेंस्ट हो, मगर जब लड़की ना माने तो लड़का उसको उसी के मजहब पर ज्ञान देने लगे। चलिए बात करते हैं उस झूठ की जो कुछ दिन पहले NCP के नेता जितेंद्र अहवाद ने बोला था, और वही झूठ इस फिल्म के मुस्लिम हीरो के जरिए फिर से फैलाया जा रहा है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। वाल्मीकि रामायण में जिस मांस शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका इकलौता मतलब मांस ही नहीं होता। मांस के 3 मतलब होते हैं। पहला गोश्त, दूसरा मछली का गोश्त और तीसरा फल का गूदा। वेदों के जानकारों का कहना है कि जिस मांस शब्द का प्रयोग करके ये कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे वो फलों का गूदा ही है। वेदों के बड़े जानकार R रंगन की इस विषय पर किताब आई है, रामायण इनसाइट्स, जिसमें बताया गया कि सीता जी प्रतिज्ञा करती हैं कि वो मांस का सेवन नहीं करेंगे। R रंगन के अनुसार बहुत से लोग कहते हैं कि क्षत्रिय तो मांस खाते ही थे। इसके जवाब में वो कहते हैं कि क्षत्रिय तो एक से ज्यादा शादियां भी करते थे, मगर भगवान राम ने तो नहीं की। वनवास में जाने से पहले भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी कि इन 14 सालों में वे बिना मांस खाए
मुनियों की तरह सिर्फ मधु, फूल और फल पर जीवित रहूंगा। ये सभी तथ्य काफी हैं किसी भी इंसान को विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई क्या है। ये देखकर दुख होता है कि भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को जानकर उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के बजाय कुछ लोग श्री राम के आसपास विवाद बनाने में लगे रहते हैं। अन्नपूर्णी के जैसे ही बॉलीवुड की कई हिंदी फिल्में भी हैं जो सनातन के अपमान से भरी पड़ी हैं। इन फिल्मों में विलेन को तिलकधारी दिखाया जाता है और अपराधी को मंदिर का पुजारी। बॉलीवुड में हमेशा से ही ऐसी फिल्में बनाई जाती रही हैं जिनमें इनका देश विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडा साफ दिखता है। फिल्मों में ऐसे डायलॉग डाले जाते हैं जिनका मकसद हिंदू समाज में भेदभाव पैदा करना और भारत को नीचा दिखाने का होता है। इन फिल्मों में तिलकधारी, जनेऊधारी और रुद्राक्ष की माला पहनने वाला व्यक्ति हमेशा लुटेरा और पापी होता है। भगवान का भक्त होने का ढोंग करता है, मगर गोल जाली वाली टोपी पहनकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा ईमानदार और दूसरों का भला करने वाला होता है। अगर किसी फिल्म में किसी मुस्लिम को विलेन की तरह दिखाया भी जाता है तो वो हमेशा अपने ईमान का पक्का होता है। हिंदुओं को या तो पापी दिखाया जाता है या फिर नास्तिक जो मंदिर में जाकर अपने ही भगवान को खरी खोटी सुना रहा होता है। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, जिसका मेन विलेन एक बनिया था। इसका नाम था सुखी लाला। सुखी लाला फिल्म की हीरोइन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर वो वहां से भाग जाती है। 1975 में आई दीवार, जिसका हीरो विजय मंदिर में जाकर कहता है कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। जो इंसान आज तक तुम्हारी सीढ़ियां नहीं चढ़ा वो आज तुम्हारे आगे हाथ फैलाए खड़ा है। जरा सोचिए कि अगर ये डायलॉग किसी अब्दुल ने मंदिर के बजाय किसी मस्जिद में बोला होता तो अब तक शायद इस्लाम खतरे में आ चुका होता या फिर शायद फिल्म ही बैन हो जाती। हैरानी की बात तो यह है कि फिल्म में विजय नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, न ही भगवान का प्रसाद खाता है, मगर हमेशा अपने पास 786 नंबर का बिल्ला रखता है जो उसे रहमान चाचा ने दिया है। जानते हैं ऐसा क्यों दिखाया गया? क्योंकि इस फिल्म को लिखा था सलीम जावेद की जोड़ी ने। सलीम जो सलमान खान के पिता हैं और जावेद वो जिनका बेटा फरहान अख्तर हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहता है। 2007 में आई शाहरुख खान की फिल्म चक दे, जो हॉकी प्लेयर मीर रंजन नेगी की जिंदगी पर आधारित थी। 1982 के एशियन गेम्स में भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपना हॉकी मैच हार गया और नेगी पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान टीम का गोल नहीं रोका। कई लोगों ने तो नेगी को देशद्रोही भी कहा। इन सभी संघर्षों का सामना करते हुए उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में वापसी की और 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता और देश का मान बढ़ाया। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। अगर तो आपने ये फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम था कबीर खान। मैं यहाँ पर यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस फिल्म में डराए और सताए हुए मजहबी को दिखाना क्या इतना जरूरी था, जिस पर देश के बहुसंख्यक और अत्याचारी हिंदुओं ने देशद्रोही का आरोप लगाया? ये तो बस कुछ फिल्में थी जिनसे हमें पता चलता है कि बॉलीवुड का मुख्य उद्देश्य हमेशा से हिंदू और सनातन संस्कृति को नीचे दिखाने का रहा है। बॉलीवुड के लिए अच्छाई का रंग हरा और बुराई का रंग भगवा है। बॉलीवुड की ऐसी कई और फिल्में हिंदू विरोधी एग्जाम्पल से भरी हुई हैं। सेकुलरिज्म की गंदगी समाज में फैलाने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। दुख होता है ये जानकर कि जहां पर आज देश का हर गली मोहल्ला राम में हो रखा है और देश दोबारा से दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान श्री राम पर उल्टी सीधी बातें कहने से बाज नहीं आ रहे। आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।